अब जानते हैं अल बरूनी की दृष्टि से भारत। जो अल बरूनी था बच्चों वो विद्वान था और इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। ये उच्च कोटि का विद्वान था बच्चों और ये महमूद गजनवी का समकालीन का मतलब क्या बच्चों, उसके समय में आया था। जब गजनवी भारत आया उसी के समय ये भारत में आया। भारत में आकर इसने अध्ययन किया बच्चों। इसने संस्कृत भाषा, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन किया और अध्ययन करा तो किया, अध्ययन के साथ साथ इसने बच्चों यहाँ पर भ्रमण भी किया, भ्रमण करा और भारत की संस्कृति को और रीति रिवाजों को समझा और उसके ऊपर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीके हिंद। उस तहकीके हिंद में इसने उस समय के भारत का, किस समय के, जब ये आया था उस समय के भारत का वर्णन किया था बच्चों। तहकीके हिंद में अल बरूनी ने भारत के विषय में लिखा है बच्चों, भारत के लोग विदेशी तौर तरीके, पहनावे, खाने पीने को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें मलेच्छ बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? मलेच्छ। यहाँ भारत के लोग अलग अलग थाली में खाना खाते हैं। भारत के लोग दैनिक कार्य को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब उनको शगुन जो है वो महत्वपूर्ण है। फिर है भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते हैं। ईश्वर के प्रति सम्मान है और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और उसने बच्चों यह भी बताया कि भारतीय गणित और खगोल शास्त्री में योग्य हैं, मतलब भारतीयों को गणित का भी ज्ञान है और खगोल का भी ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया, उस समय की बात हो रही है बच्चों। फिर है पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को भारतीयों ने मान्यता दी है। जो पुराणों में वर्णित है उसी की बातों को भारतीय लोग मानते हैं। तो ये सारी बातें उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में लिखी। किसने लिखी बच्चों? अल बरूनी ने लिखी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में ये सारी बातें लिखी। अब बच्चों मोहम्मद गोरी जो है वो भी तुर्क था और इसने क्या किया बच्चों? भारत पर आक्रमण किया। इसने क्या किया? ये जो आया बच्चों, ये आया यहाँ पर सत्ता विस्तार करने के लिए। अब अफगानिस्तान के गोर राज्य से आया था और इसने 1173-74 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? अधिकार कर लिया था। चूंकि इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका उद्देश्य था कि ये भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करे और इसी उद्देश्य से वो आया था। तो उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और जब मुल्तान पर किया इसने तो इसको विजय मिली, मतलब इसको सफलता मिल गई। अब जब ये सफलता मिल गई तो उसने फिर गुजरात के चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। जब इसने मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया तो यह वहाँ पे पराजित हो गया बच्चों, क्योंकि मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में इसके साथ आबू पहाड़ के पास युद्ध किया और इस युद्ध में क्या हुआ? गोरी की हार हो गई बच्चों। और गोरी ने क्या किया? जब इसकी हार हो गई, जब ये पराजित हो गया बच्चों, तो इसने रास्ता बदल दिया। रास्ता मतलब ये दूसरे क्षेत्र की तरफ या दूसरे भाग की तरफ ये बच्चों चला गया। तो ये चला गया बच्चों पंजाब और पंजाब पर इसमें 1190 ईस्वी में आक्रमण किया और इसने पूरा पंजाब जीत लिया। और पंजाब जीतते जीतते ये दिल्ली और अजमेर की तरफ बढ़ रहा था। तो वहां पर इसका सामना बच्चों पृथ्वीराज चौहान से हुआ। किससे हुआ बच्चों? पृथ्वीराज चौहान से। वीर साहसी और योग्य सेना नायक थे पृथ्वीराज, और जो है
वो क्या उन्होंने कई राजपूत राजाओं को पराजित किया था। वो अपनी भारत में सत्ता का विस्तार कर रहे थे, तो और सत्ता का विस्तार करते करते वो भी अपने आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने चंदेल के राजा श्री परमादी देव को पराजित किया। इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों, जो परमादी देव के आला उदल सेना नायकों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों, ये जो है जो आला उदल है वो मारे गए और पृथ्वीराज की विजय हुई।